भारत दौरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन की हुई मुलाकात। पुतिन ने भारत को बताया महाशक्ति, कहा आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बड़े रक्षा सौदे पर लगी मुहर। भारत और रूस के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन में कई रक्षा सौदों पर लगी मुहर। दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों के बीच हुआ 2+2 डायलॉग। पीएम मोदी का गोरखपुर दौरा कल। 10,000 करोड़ की योजनाओं का देंगे मेगा गिफ्ट। एम्स और हाईटेक लैब का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। चुनाव की रणनीति को लेकर हुआ मंथन। प्रदेश में जारी योजनाओं पर भी हुई बात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ के दौरे पर रहे। अखिलेश के गढ़ में सीएम ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने सगड़ी इलाके में 32 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम ने लाभार्थियों को बांटे चेक और दी आवास की चाबी। कहा सपा बसपा और कांग्रेस को जब भी मिला मौका देश को लूटा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर सीएम योगी ने किया नमन। श्रद्धांजलि सभा में भी की शिरकत। 13 दिसंबर को बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम को परिवार सहित बुलाया गया वाराणसी। पीएम मोदी देंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सौगात। 14 दिसंबर को पीएम के साथ होगी बैठक। उन्नाव में देवकीनंदन ठाकुर की कथा में शामिल हुए यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने कहा काशी में कैबिनेट की बैठक बुलाकर इतिहास रचा जा रहा है। श्रावस्ती में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने 27 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर साधा निशाना। अमेठी में बीजेपी का सदस्यता अभियान। मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कार्यक्रम में की शिरकत। अखिलेश यादव पर कसा तंज। सांसद उपेंद्र सिंह रावत की कोशिशें लाई रंग। इसी के तहत सड़क की मिली है स्वीकृति। 136 करोड़ में बनेगी सड़क। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने हिंदू धर्म अपनाया। सनातन धर्म को अपनाने के लिए की गई विशेष पूजा अर्चना। गाजियाबाद स्थित दासना देवी मंदिर में वसीम रिजवी ने धर्म परिवर्तन किया। दासना मंदिर में पुजारी यति नरसिंहानंद सरस्वती ने रिजवी को हिंदू धर्म ग्रहण करवाया। गाजियाबाद के दासना देवी मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक कर ग्रहण किया सनातन धर्म। वसीम रिजवी इस्लाम धर्म छोड़कर आज से हिंदू बन गए। सनातन धर्म अपनाने के बाद दासना मंदिर में भक्ति के रंग में रंगे नजर आए वसीम रिजवी। रिजवी ने आरती भी की। भगवाधारी बने वसीम रिजवी। वसीम रिजवी का नया नाम जितेंद्र नारायण सिंह तिवारी। हिंदू धर्म अपनाने पर वसीम रिजवी ने कहा मेरी घर वापसी है। ऐसे कदम इंसान खुद उठाता है। धर्म में कोई कट्टरता नहीं होनी चाहिए। उन्नाव में आयोजित कथा सुनने पहुंचे मंत्री मोहसिन रजा। वसीम रिजवी के सनातन धर्म अपनाने पर कहा ये लोकतंत्र है, यहाँ सभी की आस्था का सम्मान है। कौशांबी में श्रमिकों के सहभोज कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री धर्मवीर प्रजापति। वसीम रिजवी को लेकर दिया बयान। कहा बीजेपी राज में पुरानी संस्कृति वापस आ रही है। बजरंग दल ने वसीम रिजवी का सनातन धर्म में घर वापसी पर स्वागत किया। बजरंग दल के विकास त्यागी ने कहा भारत के सभी मुसलमानों के पूर्वज हिंदू ही थे। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री शफात हुसैन सीतापुर पहुंचे। वसीम रिजवी के सनातन धर्म में शामिल होने के फैसले का स्वागत किया। कट्टरपंथियों को स्वामी चक्रपाणी महाराज ने दी चेतावनी। वसीम रिजवी अब हमारे सनातन धर्म के अंग हैं। कोई भी कट्टरपंथी उनके खिलाफ फतवा जारी ना करे। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की बरसी पर पूरे यूपी में अलर्ट। अयोध्या का इसके साथ ही काशी में भी कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के सामने लगे जय श्री राम के नारे। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। करणी सेना से जुड़े बताए जा रहे हैं सभी। मूर्ति स्थापना जलाभिषेक कार्यक्रम प्रशासन से बातचीत के बाद मथुरा में नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदू महासभा ने प्रदर्शन किया। चित्रकूट में स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने कहा काशी मथुरा को हिंदू एकता का इंतजार। हिंदू एक होंगे तो काशी मथुरा समेत 30,000 मंदिरों का पुनरुद्धार होगा। अयोध्या में विहिप का ऐलान। हर साल मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को समरसता दिवस मनाएंगे। अयोध्या में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। प्रवेश मार्गों पर पीएससी सीआरपीएफ के जवान तैनात रहे। आने जाने वाले वाहनों और व्यक्तियों पर पैनी नजर रखी गई। कन्नौज से विवादित ढांचा गिराने पर अखिल भारत हिंदू महासभा का बयान। कहा हिंदू संगठन नहीं होते तो ये संभव नहीं हो पाता। ये हमारे लिए काफी गर्व की बात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस आज
बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दी श्रद्धांजलि, कहा संविधान के खिलाफ काम कर रही है सरकार, सत्ता परिवर्तन करना होगा। अखिलेश यादव पर वैक्सीन को लेकर बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह ने कसा तंज, कहा कुछ लोग घर में ही बीमार पड़ते हैं और घर में ही रहकर इलाज कराते हैं। मेरठ में सेलिब्रिटी कार्ड खेलने की तैयारी में कांग्रेस, नगमा के बाद अब अर्चना गौतम की एंट्री। अर्चना गौतम ने अंबेडकर प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। बुलंदशहर में रालोद नेता पर हुए जानलेवा हमले का मामला, हाजी यूनुस का अपने भतीजे पर आरोप। दिल्ली के शातिर गैंग को दी 40 लाख में मेरी सुपारी। कॉमन सिविल कोर्ट के नाम पर एसपी सांसद एसटी हसन का भड़काऊ बयान, कहा चुनाव आ गया, अल्लाह के वास्ते बट मत जाना, नहीं कर पाओगे दो ने कहा। रामपुर में काफी समय से फरार चल रहे सपा नगर अध्यक्ष आसिम रजा ने कोर्ट में किया सरेंडर। कोर्ट ने आसिम रजा को भेजा जेल। आसिम पर दर्ज हैं कई मुकदमे। कल मेरठ में सपा और रालोद की संयुक्त रैली, मंच से अखिलेश और जयंत करेंगे गठबंधन का ऐलान। दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला हो चुका है तय। बिजनौर में नारियल फोड़ने पर सड़क टूटने के मामले में कार्रवाई, एई जेई को किया गया सस्पेंड। सिंचाई विभाग के अभियंता को भेजा गया नोटिस। मिर्जापुर में दर्दनाक हादसा, आग में जिंदा जलकर 3 बच्चों की मौत। पुआल में आग लगने से हुआ हादसा। रामपुर में मानसिक रूप से कमजोर युवती से हैवानियत, 3 लोगों पर लगा रेप का आरोप। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। सोनभद्र में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में कार्रवाई, पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। मुजफ्फरनगर में छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में एसएसपी ने गठित की 5 टीमें। आरोपी शिक्षकों की जल्द गिरफ्तारी के एसएसपी ने दिया आदेश, कहा कल एसएसपी ने थानाध्यक्ष को किया था लाइन हासिल। कन्नौज में बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म करने की कोशिश, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। इटावा में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना, चाची और भतीजे ने प्रेम प्रसंग के चलते फांसी लगाकर दी जान। रामपुर में पिता की हत्या करने के बाद फरार हुए बेटे की भी सड़क हादसे में मौत, पुलिस ने सूचना पाकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, बदमाश पर है 25,000 का इनाम। सहारनपुर में उधार के पैसे मांगने पर व्यापारी को मारी गई गोली, गंभीर हालत में व्यापारी हायर सेंटर रेफर। ललितपुर में कचहरी परिसर में वकीलों और वादकारियों के साथ मारपीट का मामला, दोनों पक्षों के 22 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बिजनौर में डीएम और एसपी ने यूपी उत्तराखंड बॉर्डर के अफसरों के साथ समन्वय बैठक की। चुनाव के मद्देनजर अपराधियों पर नकेल कसने पर हुई चर्चा। हमीरपुर पुलिस का अवैध असलहा फैक्ट्री पर छापा, मौके से 5 लोगों को किया गिरफ्तार, कई तमंचे और भारी मात्रा में उपकरण बरामद। कानपुर में कोविड को लेकर अलर्ट, शादी के माहौल में कोविड नियमों का रखा जा रहा ध्यान। गेस्ट हाउस संचालकों को सताने लगी कोविड लॉकडाउन की चिंता। कोरोना काल में निराश्रित हुए लोगों की तहसील में उमड़ रही है भीड़। पीएम केयर फंड से मदद पाने के लिए आवेदन करने पहुंच रहे हैं लोग। फर्रुखाबाद में विदेश से आए 4 यात्रियों का कोई सुराग नहीं। ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर प्रशासन में मची हलचल, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग तलाश में जुटा। अलीगढ़ में कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की पीएम केयर फंड से मदद, जिला प्रोबेशन अधिकारी ने मदद देने की शुरुआत। शामली में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने की बैठक, 12 दिसंबर को होने वाली किसान महापंचायत को लेकर बनाई गई रणनीति। लखीमपुर खीरी में गन्ने का भुगतान न होने पर किसानों ने बजाज शुगर मिल के बाहर किया प्रदर्शन। गन्ना सप्लाई बंद करने के बाद शुगर मिलें भी हुई बंद। बागपत में गन्ना तौल शुरू न होने से किसान नाराज, कलेक्ट्रेट परिसर में भाकियू के तोमर गुट ने धरना प्रदर्शन किया। अलीगढ़ में तेज बहाव से कटी नहर की पटरी, किसानों के हजारों बीघा फसल हुई जलमग्न, प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर किया रेस्क्यू। डीएम जालौन प्रियंका निरंजन को बॉलीवुड स्टार गोविंदा ने किया सम्मानित। खजुराहो में आयोजित फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड स्टार गोविंदा ने किया सम्मानित। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रकोप को लेकर अलर्ट पर उत्तराखंड सरकार, सीएम धामी ने दिए टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश, संदिग्ध मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने का फैसला। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया सैन्यधाम का निरीक्षण, सैन्यधाम तक जाने वाले रास्ते का विवाद 2 दिन में सुलझाने का निर्देश, कहा 15 दिसंबर को देहरादून पहुंचेंगे 1734 शहीदों के परिजन। होमगार्ड के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में बोले सीएम धामी, और होमगार्ड जवानों की होगी भर्ती। कोरोना योद्धा होमगार्ड जवानों को मिलेगा 6000 का अतिरिक्त मानदेय। ऋतिक परेड ने दिलाई 55 की याद। सचिवालय महासंघ की बैठक में शामिल हुए सीएम धामी, कोरोना काल में किए गए कामों की तारीफ की, महासंघ की समस्याओं को जल्द सुलझाने का दिया आश्वासन।
उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र की तैयारियां तेज। 9 और 10 दिसंबर को होगी सदन की कार्यवाही। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने दी जानकारी। पुलिस अधिकारियों के साथ डीजीपी ने की बैठक। रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ाने के दिए निर्देश। सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने का फैसला। खटीमा तहसील के संतना गांव के लोगों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी। गांव में रोड नहीं तो वोट नहीं की चेतावनी दी गई। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एसएसपी नैनीताल ने अधीनस्थ अधिकारी के साथ बैठक की। अपराधियों पर नकेल कसने के दिए गए निर्देश। कुमाऊं मंडल के 6 जिलों के चुनाव प्रशिक्षण कार्यशाला का अल्मोड़ा में हुआ आयोजन। आबकारी और लेखा विभाग के अधिकारियों ने दी ट्रेनिंग। धामी कैबिनेट की बैठक में देवस्थानम वोट भंग करने पर बनी सहमति। सरकारी अस्पतालों में अब 103 दवाएं मुफ्त देने का हुआ फैसला। मीटिंग में 28 प्रस्तावों पर हुई चर्चा। रामनगर में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ का शिक्षक पर आरोप। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में लिया। रुद्रप्रयाग में पैसे के लालच में नाबालिग बेटी की शादी मानसिक विक्षिप्त से कराने का प्रयास। वन स्टॉप सेंटर ने मौके पर पहुंचकर रुकवाई शादी। चमोली में मौसम ने करवट बदली। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी। निचले इलाकों में बारिश और कोहरा छाया। रुद्रप्रयाग में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में हो रही है जोरदार बारिश। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्र गंगोत्री, हर्षिल, मुखबा, धराली में सुबह से ही रुक रुक कर हो रही है बर्फबारी। बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 66वां महापरिनिर्वाण दिवस आज। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत विपक्षी नेताओं ने भी संसद भवन पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर सीएम केजरीवाल ने हर बच्चे को शिक्षित करने की कसम खाई। कहा, बाबा तेरा सपना अधूरा केजरीवाल करेगा पूरा। दिल्ली समेत देश भर के बड़े अस्पतालों की इमरजेंसी सेवाएं रही ठप। आज हड़ताल पर रहे जूनियर डॉक्टर्स। नीट पीजी की काउंसलिंग में देरी का किया गया विरोध। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने किया हंगामा। नागालैंड हिंसा और निलंबन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। नागालैंड हिंसा मामले में लोकसभा में बोले अमित शाह, संदिग्धों की आशंका में हुई फायरिंग। नागालैंड में स्थिति नियंत्रण में। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सेना ने मामले पर दुख जाहिर किया है। कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। सत्रह दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों में जुटी हरियाणा कांग्रेस। 8 दिसंबर को नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुलाई कांग्रेस विधायक दल की बैठक। पंजाब की सियासत को लेकर अमरिंदर सिंह का बड़ा ऐलान। पंजाब में 2 पार्टियों से बातचीत जारी। सीटों पर गृह मंत्री अमित शाह से हो रही है बातचीत। किसान आंदोलन पर अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान। कहा, पीएम मोदी ने अपना वादा किया पूरा। किसानों से एमएसपी को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने किया विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर किया प्रदर्शन। महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान। कहा, कब्रिस्तान बना जम्मू कश्मीर। गोडसे की विचारधारा से चल रहा है देश। अर्जेंटीना ने जूनियर हॉकी विश्व कप का जीता खिताब। भारत में चल रहे जूनियर हॉकी विश्व कप में अर्जेंटीना ने जर्मनी को 4-2 से पराजित किया। न्यूजीलैंड पर बड़ी जीत के साथ टीम इंडिया ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है। विराट कोहली की कप्तानी वाली ये टीम एक बार फिर नंबर 1 टेस्ट टीम बन गई है। विराट कोहली ने अपने नाम एक और अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया है और कोहली अब दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जो टीम की ओर से तीनों फॉर्मेट में कम से कम 50 जीत में शामिल रहे हैं। भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच रहे संजय बांगर का मानना है कि रविचंद्रन अश्विन श्रीलंकाई दिग्गज मुथैया मुरलीधरन के 800 टेस्ट विकेट का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। भारत और बांग्लादेश आज अपने द्विपक्षीय संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। इस मौके को मैत्री दिवस के नाम से मनाया जा रहा है। म्यांमार में लोगों ने घरों से बर्तन बजाकर सेना की बर्बरता के खिलाफ प्रदर्शन किया। म्यांमार में फरवरी में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद से लगातार सेना के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। फ्रांस में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एरिक जेमोर की चुनावी रैली के दौरान हिंसक झड़प हो गई और इस रैली में एरिक जेमोर के करीब 10,000 समर्थक मौजूद थे। पश्चिम एशिया के देश जॉर्डन में एक अदालत ने 5 वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों को 3 साल जेल की सजा सुनाई है। एक अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने के मामले में यह सजा सुनाई गई। बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म अतरंगी रे को लेकर काफी चर्चाओं में है।
बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान ने न्यूयॉर्क में हॉलीवुड फिल्म डोंट लुक अप के प्रीमियर पर अभिनेत्री जेनिफर लॉरेंस की एक तस्वीर साझा की है। मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर इन दिनों मालदीव्स में एक साथ समय बिता रहे हैं और इस बीच अर्जुन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। शादी के लिए फैमिली संग राजस्थान रवाना हुई कटरीना कैफ, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म राम सेतु के दमन दीव शेड्यूल को खत्म कर लिया है। इसकी जानकारी अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर दी।